हेलो एवरीवन, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूं, तो ये वीडियो आपके लिए लाजमी है कि आप पूरी देखें। इसमें मैं आपको बताऊंगा एप्लीकेशन प्रोसेस से लेके वीज़ा तक, अपॉइंटमेंट, स्कॉलरशिप, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए एडमिशन के लिए, इसके अलावा वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए, बैचलर वालों की रिक्वायरमेंट, मास्टर की रिक्वायरमेंट। तो सारी वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और मेरा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करेगा, टिकटॉक पे तो फॉलो कर लें, ठीक है। कॉन्टैक्ट करने से पहले आप ये वीडियो लाजमी देख लें। बैंक स्टेटमेंट के बगैर एडमिशन अप्लाई नहीं होता और बैचलर में आइट्स की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट मस्ट है। इसके अलावा एंट्री टेस्ट भी है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो अगर मुझसे एडमिशन प्रोसेस करवाना चाहते हैं, ख़ास तौर पर कराची, सिंध या बलूचिस्तान के लोग या जो पाकिस्तान से बाहर हैं, तो वो लाजमी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं एडमिशन के बाद जो चार्जेस ले रहा हूँ, एडवांस पेमेंट नहीं ले रहा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एडमिशन के हवाले से। उसके अलावा कॉस्ट फॉर एडमिशन, एप्लीकेशन फॉर मास्टर, फॉर बैचलर, ये डिफरेंट होगी, ठीक है। कराची वालों के लिए डिफरेंट होगी और इस्लामाबाद वालों के लिए भी डिफरेंट होगी कॉस्ट, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए जो कॉस्ट आएगी, आप वीज़ा चेकलिस्ट में जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जब तैयार करेंगे। तो उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर वीज़ा, ये मैं आपको कंप्लीट चेकलिस्ट बताने वाला हूँ। उसके अलावा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप, उनको कैसे प्रिपेयर करना है, अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट की अपडेट जिसमें कराची और जो इस्लामाबाद एम्बेसी दोनों के अपॉइंटमेंट के हवाले से बताऊंगा किस तरह आप ले सकते हैं। सारे मामला इस वीडियो में डिस्कस करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो और मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आप इसको देख लेंगे तो आप अपना प्रोसेस आसानी से समझ लेंगे और आप इस चीज़ को देख लेंगे कि आप इस कंट्री के लिए अपना प्रोसेस करें या ना। तो ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। इसमें जो मेन रिक्वायरमेंट आइट्स है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है सिर्फ मास्टर के लिए, लेकिन बैचलर में जो है ना 90% यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायर्ड है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, जो मैंने आपको बताया बैचलर वालों के लिए बैंक स्टेटमेंट ये रिकमेंडेड है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो सिंपल ये है कि 30 से 35 लाख बैचलर वाले रखवाएं और 25 से 28 लाख जो है वो मास्टर वाले रखवाएं। और इन्वेस्टर से नहीं रखवाने। इन्वेस्टर वाली बैंक स्टेटमेंट का इशू होता है जो आपका आ जाता है इस्लामाबाद एम्बेसी वाले, क्योंकि वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलते लेट देर हो जाए तो फिर मसला हो जाता है, आपको ज़्यादा पैसे पड़ जाते हैं। कराची वाले रखवा सकते हैं, बलूचिस्तान सिंध वाले। खैर, इसके अलावा ये डॉक्यूमेंट्स आपने सारे देख लें जो आपको रिक्वायर्ड है। आइट्स मास्टर में कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, ज़्यादा में नहीं है। तो सबसे पहले एडमिशन के लिए आपकी जो कॉस्ट आएगी वो मास्टर वालों की कॉस्ट आएगी तकरीबन आपका मिनिमम भी लगा लें 10 से 20 हज़ार रुपया नॉर्मली आपका आ जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में 50 यूरो फीस है, तो मैंने ये एवरेज कॉस्ट लगाई है। आप इसको 20 यूरो से लेकर 100 यूरो तक एवरेज कॉस्ट रख सकते हैं। अगर आपका सीजी पे थोड़ा कम है, अगर सीजी पे थोड़ा ज़्यादा है तो एक 30 यूरो वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडमिशन अभी ओपन है, तो ये मार्च तक चलेंगे, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिस्टम होता है, तो जल्दी अप्लाई करेंगे तो आपका एडमिशन आ जाएगा। बैचलर वालों के लिए ये नया एंट्री टेस्ट आ गया, तो इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन 55 यूरो है। जो पुराना TULC है वो भी अभी शायद चलेगा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पे फ़ीस 35 यूरो है, ठीक है। तो बाकी आइट्स आपका तकरीबन 70,000 रुपया कास्ट आएगी, ठीक है। और आइट्स की अकेडमी में प्रिपरेशन करेंगे तो उसकी अलग से कॉस्ट। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें। इसके अलावा अब ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये कॉस्ट बिफोर वीज़ा एप्लीकेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप देख लें। कराची कॉन्सुलेट और इस्लामाबाद के तकरीबन सेम है, सिर्फ इसमें सीमिया का फ़र्क है। सीमिया की कॉस्ट 130K तक आ जाएगी, ठीक है। और जो इस्लामाबाद वाले उनकी ज़रा थोड़ी सी कॉस्ट अपॉइंटमेंट में आएगी। इसमें अपॉइंटमेंट की भी 25,000 ऐड है, ये आप कराची वाले देख सकते हैं। अच्छा, अब ये मास्टर की हम बात करते हैं इस्लामाबाद में, तो ये हमें सबसे पहले अपॉइंटमेंट 25,000 की लेनी पड़ेगी अगर हम खुद ले लेते हैं, ठीक है। तो वो मैनुअली तो हम ले नहीं सकते, तो उसके लिए हमें कम से कम भी बोट बाय करना पड़ेगा जो तकरीबन 50,000 का, मिनिमम भी 40-50 हज़ार का बोट आ जाता है, 30,000 का भी आ जाता है, लेकिन अच्छा 40-50 हज़ार में आ जाता है, ठीक है। तो ये आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं बुक करके दे, वो भी बोर्ड से करके देता है या अपने कनेक्शन से लेके देता है, 4 लाख वो ले लेगा। अगर रिकॉर्ड्स हो भी नया प्रोसेस स्टार्ट हुआ इससे आप लेते हैं तो ये तकरीबन आपका 3.5 लाख तक कॉस्ट आ जाती है। अपॉइंटमेंट का एंड में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है सारा, तो वो आप वीडियो लाजमी देखना। इसके अलावा डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है, और इसके अलावा पोस्टल और ट्रांसलेशन है, इंश्योरेंस है जिसमें डमी टिकट और आपकी होटल बुकिंग आ जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बाकी कुछ छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आपके आ जाएंगे जिनमें ट्रांसलेशन इंग्लिश में करवानी होगी, स्पॉन्सर का डॉक्यूमेंट, तो इधर छोटी छोटी चीज़ें होंगी, ठीक है। इस पर आपको थोड़ी सी कॉस्ट आ जाएगी। कंसल्टेंसी फ़ीस अगर आपका ऊपर डिपेंड करता है आप किससे प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। जब आपका एडमिशन आ जाएगा तो आपने इस पोर्टल पे आना है। इस पोर्टल पे आपने अपनी प्री इनरोलमेंट कर देनी है। मार्च में नॉर्मली ओपन होता है, 40 दिन में आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आ जाएगी। फिर जून से अपॉइंटमेंट्स ओपन होती है, जून से नवंबर तक आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इस्लामाबाद और कराची कॉन्सुलेट के लिए। तो यहाँ पे आपने सबमिट करनी है, समरी फॉरवर्ड हुई होगी, उसके बाद ही आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और सारा आपका डॉक्यूमेंट्स रेडी हो। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है और वीज़ा, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपने सारे चेक कर लेने। ये कराची और इस्लामाबाद दोनों के लिए जो मैंने अभी बताए हुए हैं।
यहाँ पे सिर्फ सीमिया है जो सिर्फ कराची वालों के लिए, DOB वो नीचे मैंने इस्लामाबाद वाले, बाकी सारा तकरीबन सेम ही है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल इस ईयर थोड़ी सी वो ले रहे हैं, जो रिटर्न टिकट भी ले रहे हैं, ठीक है, और जो एप्लीकेंट है उसकी बैंक स्टेटमेंट भी ले रहे हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें हैं, आपने देख लेनी है, अच्छी तरह रीड कर लेनी है, ठीक है। ये अभी हम सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो सिंपल ये डॉक्यूमेंट्स है। इसके अलावा आपके जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें बैंक स्टेटमेंट किस तरह प्रिपेयर करनी है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स उसके प्रूफ, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इनकी बेस पे आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, ठीक है। तो आपने ये लाजमी कोशिश करनी है, प्रॉपर आपने इसको जस्टिफाई करना सारी चीज़ों को। तो आप मेरे से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी DOB चेकलिस्ट, ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स है, ये सिर्फ इस्लामाबाद वालों के लिए, ठीक है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जिनमें रिक्वायर्ड होता है कि सीमिया, तो अगर इस्लामाबाद एम्बेसी से हैं आप तो आपने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो फिर आप सीमिया ही बनवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर स्कॉलरशिप, FRC चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट FBR से चाहिए उस बंदे के नाम का जिस बंदे के नाम फादर या मदर का आप सिर्फ करवा सकते हैं। अगर वो ज़िंदा नहीं तो फिर आप खुद करवा सकते हैं, अदरवाइज़ फादर या मदर दोनों में से एक भी ज़िंदा तो उसके नाम होगा। उसके अलावा प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट में आपकी पूरी फैमिली की डिटेल आ जाएगी और उसमें सबका लिखा होगा कि इसकी इतनी इनकम है और इसके इतनी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये ओवरऑल चीज़ें FBR से आपने इनकम सर्टिफिकेट उस बंदे की डिटेल दे के सिर्फ उसके नाम का बनवाना है कि इसकी ईयरली इनकम इतनी है। उसके बाद अपॉइंटमेंट की जो सिंपल चीज़ें मैं बताता हूँ, दोनों कौंसलेट कराची कौंसलेट और इस्लामाबाद में बेसिकली बुकिंग मेथड वन ये है कि आपने बोट लगा कर बुक कर लेनी है। मैनुअल आप बुक कर नहीं सकते, 1-2 सेकंड के लिए ओपन होती है तो बोट ही बुक कर सकता है। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, वो आप बाई कर ले बोट, तो आप सिंपल प्रोसेस कर ले, ठीक है। इसके अलावा रिकॉर्ड्स वाला लॉयर वाला प्रोसेस है, या आप किसी को पैसे देकर करवा लें, तो ये 2-3 ऑप्शन है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास फ़िलहाल। तो उसके बाद अगर हम बात करें कराची और सिंध बलोचिस्तान वालों की, तो बेसिकली इनको ना पता नहीं होता अपॉइंटमेंट ओपन कब होनी है कब नहीं, तो इसलिए ये लोगों को पैसे दे के बुक करवाते हैं। बस आपने थोड़ा ख्याल रखना, अगर आप जून जुलाई अगस्त की बुक करेंगे ना तो आप कोयटा कराची दोनों की चेक करें तो पोर्टल 24 घंटे कैलेंडर ओपन ही रहता है, आपको आसानी के साथ अपॉइंटमेंट बुक हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो फिर तो आप किसी को पैसे दे के बुक करवाएंगे और फिर कहेंगे जी को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, ये मसले मसाइल है। तो आपको खुद नज़र रखनी होगी, सारी चीज़ें देखनी होगी। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्रोसेस के लिए आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस में बनाऊँ।